बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी छठी धरी तलवार। तो आप लोग ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। आप एक डायलॉग और हम आप लोगों को बताते हैं। वो बोलते हैं ही हा, जिनका नाम है ज्वाला सिंह। तो दोस्तों ज्वाला सिंह के किले में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो ज्वाला सिंह का किला जो है काफ़ी फेमस है, क्योंकि ज्वाला सिंह की ताकत हर कोई जानता था। ज्वाला सिंह ने देवी चंडी के बदौलत मछला को इस तरह विथ चारपाई से उठवा लिया था। तो आप लोग जान सकते हैं कि ज्वाला सिंह की क्या ताकत थी। ज्वाला सिंह जल सिंह राजा के पुत्र थे, जो कि पथरीगढ़ के थे। तो पथरीगढ़ में हम घूम रहे हैं और अभी वर्तमान में इसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ में के बाद हमें पथरीगढ़ के किला के पास में हम लोग हैं। तो हम लोग इस किला का पूरा टूर करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं घने जंगलों में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं भैया। तो चलिए देखते हैं। और ये चढ़ाई है, हम लोगों को ये चढ़ाई चढ़ना है। ये चढ़ाई चढ़ने के बाद आप लोग इधर से चारों तरफ का ये एक बार व्यू दिखाएं। कैमरामैन से कहेंगे कि ये घने जंगलों में बना हुआ है किला है। ये वही किला है जिसमें रानी मछला भी यहाँ पर आई हैं। महोबा से रानी मछला यहीं आई हैं, क्योंकि ज्वाला सिंह ने उनको अगवा कर लिया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, देवी माता से उन्होंने वरदान मांगा था, क्योंकि वरदान मांगने के बाद उन्होंने एक अपनी इच्छा रखी कि मुझे, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब ज्वाला सिंह कहीं घूमने गए थे जंगल में और तब उन्होंने मछला को देखा तो मछला के से मोहित हो गए थे। महोबा के पास 10 पुरवा है, उसमें झूला डले हुए थे। तो जब मोहित होने के बाद उन्होंने देवी से पूछा कि ये सुंदरी कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये आल्हा की पत्नी मछला है, ऊधल की भाभी। तो लेकिन ज्वाला सिंह नहीं माना, क्योंकि ज्वाला सिंह नहीं मानने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इनसे विवाह करना है। और उनको सरेआम माता रानी ने हालांकि उनको मना भी किया कि उनसे आप लोग पंगा मत लीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, विनाश का जो समय आ जाता है तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है। तो उसी क्रम में हम आप लोगों को, ये किला वही किला है भैया जिसमें रानी मछला भी यहाँ पर आ चुकी हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। और यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी वो यहीं पर लड़ाई हुई थी। ज्वाला सिंह को यहीं पे पत्थर का, यहीं पे ज्वाला सिंह ने आला के जो जवान थे यहीं पे पत्थर के बनाए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे होंगे। ये गेट है, गेट के बाद यहाँ पे मंदिर है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन अब व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का एक टॉन दिखाइए, वो आप लोगों को जूम करके ज़रा दिखाएं। झंडा लगा हुआ है, हम लोगों को वहाँ तक जाना है। हम लोग पहुँच सकते हैं तो वहीं पर आपको लोगों को दिखाएंगे और इसमें क्या क्या है। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों हम आधे किला का सफ़र हमने तय कर लिया है। तो ये देखिए ज्वाला सिंह राजा का पहला गेट, ये पहला गेट है भैया। और ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये दूसरा गेट है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है। राजा महाराजा बहुत ही ऊंचाई पर रहते थे, क्योंकि जब भी कोई हमला करे या कुछ भी दुर्घटना हो, क्योंकि पहले फ़ोन वगैरह तो संसाधन रहते थे नहीं थे, इनको वहीं से देखना रहता था कि कहाँ कितने दूरी पे कौन आ रहा है, क्या कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये खंदक भी बनाए जाते हैं। खंदक देखो ज़रा, खंदक दिखाएं। ये खंदक भी बनाए जाते हैं क्योंकि उनको ये जंगल वगैरह हो रहता है, ये पेड़ लगे हो रहते हैं। तो इनको हम और बताएं आपको विस्तार से, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो डायरेक्ट एक ही रास्ता से आ सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ जंगल रहता है, वो खाई रहता है, तो कोई ज़्यादा आक्रमण नहीं कर सकता हम किला पर, इसलिए बनाया जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर, ऊपर भी दिखाएंगे और क्या क्या है राजा के किला में। ज्वाला सिंह के किला में घूम रहे हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो बने हैं, ये पता क्या है हम बताते हैं। यहाँ पे जो गेटमैन बोलते हैं अभी के ज़माने में, पहले बोलते थे, तो वही सब एक यहाँ पे ड्यूटी करते थे और एक यहाँ पे ड्यूटी करते थे, ठीक। तो यहाँ पे एक ड्यूटी करते थे और दरबारी बोलते थे उनको। तो वो दरबार पे खड़े रहते थे। आप लोग देख सकते हैं हम गेट के, हालांकि गेट में दरवाज़ा तो अब नहीं रहा है, क्योंकि आला उधल ने टुलवा दिया है। और चलते हैं आगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी पल्सर गाड़ी भी ऊपर पहुंच चुकी है हमसे पहले।
ये आप लोग देख सकते हैं किलाओं की बाउंड्री, कोई आक्रमण न कर पाए बाहर से। यहाँ पर भी उनके जो पहरेदार रहते थे, किला की जो देख रेख करते थे, वो भी यहीं पे देख रेख करते थे चारों तरफ खड़े होकर के। और चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चढ़ाई है। हम कितनी कड़ी मेहनत करके इतनी घाम में, इतनी धूप में हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं कि ये तो हमें ये पता है कि कितना पसीना निकल रहा है। दोस्तों गिरते हुए उड़ते हुए, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके की चढ़ाई है। अभी मेरी सांस भी फूल रही है। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी साइड इतनी पसीने में भीगी हुई है कि आपको दिखा भी नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं हम। तो दोस्तों हमने आधा सफ़र तय कर लिया है ज्वाला सिंह राजा के किला का। तो हमारे आप लोग नीचे देखिए कितनी खंदक है, इतनी खंदक है कि यहाँ से कोई गिरे तो वो फिर जितना राजा का किला है उससे और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं भैया। इसलिए यहाँ पे आइए, अपने सोच विचार अच्छे बनाकर आइए और समझदारी से आइए, क्योंकि खंडहर पड़ा ये किला हम लोग विजिट कर रहे हैं, आप लोगों को घर बैठे दिखा रहे हैं। तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जल्दी जल्दी करते रहना। और चलिए ऊपर चलते और भी दिखाते हैं भैया। आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी ऊंचाई पर हम चढ़ रहे हैं। इस जगह पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग लोग या तो कोई लेडीज वगैरह यहाँ पर कतई नहीं आए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया और एक चढ़ लिया तो उसका पता नहीं कहाँ पर वो जाएगा। इसलिए मैं अभी मना कर दे रहा हूँ। दोस्तों हम लोग और ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं। ज्वाला सिंह का जो किला है, शायद ही मैं मंजिल के पास पहुँचने वाला हूँ। आप लोग कुछ समय का इंतज़ार करिए। सीढ़ियों के रास्ते मैं सोच रहा था राजा साहब कैसे आते थे, तो कुछ लोग बता रहे थे राजा साहब घोड़े की सवार होकर के आते थे। उनका रास्ता कोई और रहता था, जो और भी जनता प्रजा थी तो वो आती थी, वो इसी रास्ते से आती थी। तो ये सीढ़ी देख सकते हैं, ये पत्थरीगढ़ का किला क्यों बोलते हैं आप लोग देख सकते हैं। ये गेट है, ये गेट की जो निकासी है कितनी सुंदर है, वो सुंदर है और ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर की बनी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं, और भी पास आ चुके हैं हम लोग। महाराज जी भी हैं इधर, बताया जाता है। ये मंदिर भी बना है, मंदिर के साथ साथ इस तरफ आप देख सकते हैं ये किला बना हुआ। ये जो तो घर बना दिखाई दे रहा है, इसी में वो राजा साहब रहते थे। और चलते हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर पत्थर ही पत्थर नज़र आएंगे और कुछ नहीं। महाराज जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी महाराज जी नमस्कार। हरिओम। आप अकेले रहते हैं? अरे मंदिर पर रहता है, हनुमान जी मंदिर है। हनुमान जी मंदिर पे। अच्छा, ये किला के बारे में थोड़ी साझा करें जानकारी। देवगढ़ है ये, देव सिंह का। अच्छा, बंदेला गद्दी थी। अच्छा, ज्वाला सिंह का किला बोलते इसको। पहले रहा होगा, अब देवगढ़ में देवगढ़ का देव सिंह राजा था जहाँ का। अच्छा, हाँ पहले कभी रहा होगा, ट्रेन बना होगा, लेकिन अब तो वर्तमान में जी देव सिंह राजा का था। रतनगढ़ रतन सिंह का और देवगढ़ देव सिंह का। अच्छा, और यहाँ पे किला में अभी क्या क्या है? जो यार तरफ रानी महल है। अच्छा, वही से बैठक है, ये कुआ है, ये चौफरा है। अरे चौफरा कहाँ है? ये पीछे ये चौफरा किसको बोलते हैं? ये तालाब है। अच्छा, उसको चौफरा बोलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किला के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले हम आप लोगों को दर्शन भी करवा देते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, ये तभी का मंदिर है जो आप लोग हमने अभी बताया है, ज्वाला सिंह के राज्य में जो शासन काल में थे। और इस समय ऐसा हो नहीं सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर हनुमान महाराज जी विराजे हों वहाँ प्रभु श्री राम न हो। तो इस समय आप आमने सामने साक्षात देख सकते हैं, प्रभु श्री राम भी हैं, विराजे हैं। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं इस किला में क्या क्या है भाइयों।
तो दोस्तों ये है चौफरा, इसको चौफरा बोलते थे पहले, क्यों महाराज? अच्छा, चौफरा को हम लोग हमारे दर्शकों को हिंदी में थोड़ा बताएं। तालाब है जी, पहले पानी यानी इकट्ठा होता था यहाँ, ऐसे जालंग से आता पानी, बरसात का कचूया कुआ पैसे भरते। अच्छा हाँ। अच्छा, जैसे जो पानी इकट्ठा हो जाता तो फिर क्या होता था? काम वाम चले किलाम। अच्छा, इसी की वजह से यहीं से पानी को पहले, क्योंकि साधन इतने नहीं थे, पहले इकट्ठा पानी कर लेते तो ये हाँ। जैसे काम चल रहा है अब, जैसे अपन हम जैसे जहाँ रह रहे हैं तो ये टंकी बनवाई पानी के लिए। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही है ये इसको चौफरा बोलते हैं। अच्छा। और ये क्या है? बैठक? ये वैसे ही बने पुराने बैठक नहीं है, चौकीदार वगैरह रहते होंगे। अच्छा, इसी में चौकीदार रहते थे। हाँ, ये चौकीदार। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चौकीदार वगैरह बैठते थे, क्योंकि यहाँ से जितने भी बहुत से देखते थे चारों तरफ की जो सिक्योरिटी गार्ड पहले लगे रहते थे कि वहाँ पे बहुत दूर से तो दिखाई देता था, क्योंकि पहले संसाधन इतने नहीं थे। तो कोई आक्रमण अगर करे तो पहले से राजा साहब को भी खबर आ जाए। चलिए कुआं भी दिखाएंगे यहाँ राजा साहब का, जहाँ से सभी लोग पानी पीते थे, उनके लिए। जरा संभल के भैया आना, कैमरामैन। अच्छा, वो रतनगढ़ मंदिर है माता का। अच्छा, वो टावर लगा है। ये कुआं है। ये कुआं है भैया, ये राजा साहब का ये कुआं है, ज्वाला सिंह राजा साहब का ये कुआं है। पुराने ज़माने में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कुआं भी कितने बेहतरीन बनाया करते थे। इसमें अब परेवा और तीतरा रहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को कुआं दिखा दिया। महाराज जी ने जैसे बताया कि 115 हाथ रस्सी लग चुकी है पानी तक। हाँ, वहाँ इतने में पानी है। हाँ, अभी भी है। अभी वो पानी। अच्छा, ये उसी समय का ही कुआं? बड़ी टाइम का है, राजा के टाइम का ही। चलिए और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अब ऐसे जाओ, आगे बैठक है। कितने दूर? थोड़ी पास में। को तो पता लगे अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं। पथरीगढ़ का किला घूम रहे हैं भैया। पथरीगढ़ पूरा पत्थरों का इलाका है। आप लोग जल्दी संभल के आइएगा। यहाँ पर जंगलों में घूम रहे हैं। हाँ? दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां ज्वाला सिंह की बैठक व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पे बैठक होती थी, सबसे ये टॉप पर बने हुआ है। यहाँ से सारी चीज़ें उन्हें ज्वाला सिंह को अच्छे तरीके से चारों तरफ का विधिवत तरीके से दिखाया करता था। तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। ये है बैठक, जिसको अपन लोग बोलते हैं दरबार, मुख्य दरबार बोलते थे उनका। ये देख सकते हैं कि कब का बना है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमने अभी बताया था, ये देखिए यहाँ पर राजा साहब की बैठक लगती थी। वो चारों तरफ हमारी जो प्रजा थी वो प्रजा बैठा करती थी। और भी चलते हैं, वो दिखाते हैं। ये सिंहासन था, ये उनका सिंहासन आप लोग देख सकते हैं। लोग बाग यहाँ नाम भी लिखते थे। यहाँ की जो निक्यासी देखो कितनी सुंदर है यार भाई मेरे। और दिखाते हैं, जैसा कि हमने बताया था। दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये दिखाइए जरा, इनकी बैठक बनाइए। ये बैठक है, चारों तरफ दिखाएं जरा बैठक। बैठक के बाद हम आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बैठक के बाद जब राजा साहब, जैसे कि हमने बताया, और चंडी देवी जो उनसे बहुत ही प्रसन्न थी, वो राजा साहब जो कहते थे वो करती थी। चंडी देवी यहीं से वो दर्श करते थे, यहाँ पर आकर के इसी जगह पर, इसी जगह है वो, इसी जगह पे वो ज्वाला सिंह राजा थे, वो आकर के यहीं से प्रणाम करते थे। और आप लोग देख सकते हैं सामने ये मंदिर बना है, चंडी देवी का मंदिर। जूम करके ज़रा दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे। यहीं से वो दर्शन करते थे, साक्षात वो उनसे बात भी करती थी ज्वाला सिंह राजा साहब से। तो आप लोग यहाँ की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ पे इस समय हैं और किस तरीके से आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं। हमने कब शुरुआत में आपको ये झंडा दिखाया था, मैं उस झंडा के करीब हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता कहाँ के लिए गया है, वहाँ से हम लोग आए थे। तो कैमरामैन से कहेंगे एक तरफ से चारों तरफ का नज़ारा ज़रा दिखाएं, तो हम लोग भी थोड़ा संभल के भैया, कैमरामैन ज़्यादा दूर मत जाएगा। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का हमने नज़ारा भी दिखा दिया है। वो इसी के पास में थोड़े ही दूर पे रतनगढ़ वाली माता का भी स्थान है। तो चलते हैं अब आगे। आगे हमने आप लोगों को दिखा दिया है चारों तरफ का नज़ारा और व्यू, और भी चलते हैं आगे। जो सिंहासन है आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या है, भाई लोग भी किला घूमने के लिए आए हैं, इनसे भी पूछते हैं कहाँ से आए हैं, ये कौन सा किला घूम रहा है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा जाए। भाई कहाँ से आए? हम ग्राम उड़ीना से आए हैं। अच्छा, कहाँ का किला घूम रहे हैं? ये देवगढ़ का। देवगढ़ का ज्वाला सिंह का किला बोलते हैं। हाँ, ज्वाला सिंह का किला अच्छा, बोलते हैं। ज्वाला सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे यही जानते हैं कि उनका किला है, यहाँ रानी मछला को लेके आए। काफ़ी पुराना ये किला, काफ़ी पुराना है। अच्छा, जैसे कि मछला को हरण जब किया था, उस सामने देवी माँ है, जो सामने दिखाई दे रही है चंडी देवी माँ है। चंडी देवी माँ है। अच्छा, उन्हीं के द्वारा उन्होंने किडनैप किया था। हाँ। यही वो सिंहासन है उनका। हाँ, सुना है कि हाँ सिंहासन था, उनकी बैठक थी। हाँ हाँ, बैठक। हाँ। चलिए आप लोग भाई साथ ही में कैसा लग रहा है ये किला घूमने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नहीं, खंडर हो गया है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन सरकार इसकी देख रेख अगर करे तो अच्छा लगेगा। हाँ। करे तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। चलिए, भैया लोग भी बाहर से आए हैं घूमने के लिए, और भी चलते हैं दिखाते हैं और क्या है इधर। ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि ये बैठक व्यवस्था थी, जो राजा ज्वाला सिंह थे उनकी ये बैठक व्यवस्था थी। तो चारों तरफ देख सकते हैं, अब तो खंडर पड़ चुका है। तो हमने जैसे कि देखा है टूटा फूटा ये भी है, तो हमने आप लोगों तक पहुंचा दिया है दोस्तों। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं जो रानी मछला कहाँ पर रुकी थी, वो जो ज्वाला सिंह की पत्नी थी वो कहाँ पर रुकती थी, उनका भी एक महल बना है, तो वो भी हम आप लोगों को तक पहुँचाएँगे और दिखाएँगे भी। आओ दोस्तों, यहाँ से ऊंचाई देख सकते हैं आप कितनी है, यहाँ की गहराई देख सकते हैं। हम एक शिखर पर खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये ज्वाला सिंह का किला है। यहाँ से ये देखो, वहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, वो वहाँ पर, यहाँ से कम दिखाई दे रहा है। वहाँ पर रतनगढ़ माता का मंदिर भी है, यहाँ से दिखता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। इस खूबसूरती का नज़ारा ही कुछ अलग है। देख सकते हैं यहाँ पर इतने पत्थर हैं, कितने पत्थर। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं। जो ज्वाला सिंह की रानी थी वो इसी महल में रहती थी। वो इसी महल में मछला को भी रखा गया था। तो वही महल है। तो हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं भैया कि क्या क्या यहाँ पे अभी बचा हुआ है, कुछ बचा है कि नहीं बचा है। गेट देखिए आप, कितना सुंदर गेट लगाया गया है। ये देखिए गेट, ये वो गेट नहीं भैया, दूसरा गेट है। आ जाओ। यही वो गेट है, यही वो दरबार है, यही वो महल है जहाँ रानी मछला को भी अगवा करके लेकर के आई थी राजा ज्वाला सिंह। हालांकि पलंग अलंग तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर वगैरह बना हुआ है चारों तरफ, आप लोग देख सकते हैं। यही वो महल है। और भी चलते हैं और दिखाते हैं और क्या है यहाँ पर। तो हम लोगों ने मंदिर और महल को, और जो तालाब है जिसको स्विमिंग पूल राजा साहब बोलते थे पहले, उनका घोड़ा भी नहलाता था उसी में, और उनकी बहुत सी सुविधाएं थी। क्योंकि जब वो तालाब बना था तो तालाब के पहले जो पानी की संसाधन इतने नहीं थे, क्योंकि वो पानी जो होता था वो डंप लगा रखे थे। क्योंकि जो कार चलता रहता था, क्योंकि राजा महाराजाओं की रजवाड़ी रहती थी तो कार वगैरह चलता रहता था, तो उसी पानी से इस्तेमाल होते थे। क्योंकि यहाँ पे जो सारे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ पत्थर ही पत्थर और चूना दिखाई दे रहा होगा। क्यों भैया? हाँ, ऐसी बात है। हाँ, चूना पत्थर। इसके अलावा और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। चूना। भैया भी हमारे लोगों के साथ में देखने के लिए आए हैं, और भी चलते हैं आगे और दिखाते हैं और क्या है। अच्छा, ये कोठरियाँ क्यों, किस लिए बनाया जाता है पता है कुछ? यहाँ पे बहुत ही अच्छा, हम जाते हैं थोड़ा देखते हैं।
भैया ये शायद में कोई पुजारी उजारी रहते हैं, जो भी रहते हैं, हालांकि ताला पड़ा है। गुफा थी शायद। गुफा थी तो ये बंद हो चुकी है गुफा, क्योंकि राजा साहब उस जमाने में यहाँ पे ये समझो चमन बरसती होगी। जब हम लोग अभी घूम रहे हैं तो यहाँ पे शांत माहौल इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। आओ ऊपर चलते हैं और भी दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये देखो रानी जब जाती थी तो ये अधर से भी चढ़ जाती थी। जब राजा साहब से मिलाप होता था वहाँ पे तो यहीं से देख लेती थी राजा साहब कहाँ है कहाँ नहीं। आंगन में बैठ के श्रृंगार कर किया करती थी। इसी आंगन में वो श्रृंगार भी किया करती थी, यहीं पर बैठ करके। जैसे कि भाई श्रृंगार कर रही थी। अच्छा। जब गिद्ध और गिद्धनी आए थे तो उन्होंने देखा कि रानी मछला इधर श्रृंगार कर रही हैं, तो उनको पता चला तो इस जीने से छत पर गई। अच्छा। और गिद्ध और गिद्धनी को बुला करके पास में लिया, उनका पता बताया, तब उन्होंने आला और उदल आए थे यहाँ। चलिए भैया और भी दिखाते हैं आगे क्या है। वहाँ से उड़ करके आए थे रानी मछला का पता लगाने। वो उनका जो मिलाप हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे मिलाप हुआ था। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई थी मछला रानी ने। तो गिद्ध गिद्धनी ने हालांकि ये भी कहा था अगर आपका आदेश हो तो हम अपने पंखों पे लेकर के आपको महोबा की तरफ ले चलते हैं। लेकिन रानी ने कहा नहीं, अगर हमको ले जाना है तो राजा साहब को, हमारे आला को खबर पहुंचा दीजिए कि हमको किडनैप कर लिया गया है और अब अगवा कर लिया गया था। और आप लोग देख सकते हैं ये वही जगह है। तो भाई लोग भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं भैया। इसी को महल बोलते हैं, रानी महल, ज्वाला सिंह की रानी महल बोलते हैं। चारों तरफ देखिए, ठीक है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही जो पुरानी धरोहर हैं हम सब लोग आप लोगों को विजिट कराएंगे, सभी दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे लोगों के साथ। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।